एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुएंग ने मोयुन सेक्ट में जाकर इवल ड्रैगन को कंट्रोल किया। जो ड्रैगन मोयुन सेक्ट को तबाह करने वाला था, अब वो शुएंग का पालतू ड्रैगन बन गया था। साथ ही शुएंग ने मोयुन सेक्ट और मेडिसिन मैंशन को अपने टियानलन सेक्ट में जोड़ दिया और तभी उसे पता चला डीप सी ब्लू हार्ट ट्रेजर के बारे में। इसी ट्रेजर को हासिल करने के चक्कर में शुएंग की डिसाइपल गायब हो गई थी, तो शुएंग अब उसी ट्रेजर को ढूंढने निकल पड़ा। इसी सफर में उनसे दो लोग और जुड़ गए, एक था हुआंग टियान और दूसरा था जाओ पेंग। और पेंग को अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो ट्रेजर चाहिए था। अब आगे तो हम देखते कि ये लोग समंदर में बने बवंडर को देख रहे थे, जो कि बहुत ही पावरफुल था। शुएंग को पता था कि वहाँ जाना खतरनाक होगा, इसलिए वो अपने साथियों को वहीं पर रोक के सीधा समंदर में जंप लगा देता है। वहाँ पर कुछ डिसाइपल पहले ही मौजूद थे, मगर वो ट्रेजर तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि उस ट्रेजर की गार्डियन मछलियाँ उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। साथ ही पानी में जाने की वजह से इनकी स्पिरिचुअल पावर भी कम हो गई, जिस वजह से ये सिर्फ चुपचाप तमाशा ही देख पा रहे थे। और तभी शुएंग वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके वहाँ आते ही सारी मछलियाँ उसके पास चली गई। वो कहता है कि तुमने हजारों सालों से इसे गार्ड किया, अब तुम जा सकती हो। जिसके बाद वो ट्रेजर चेम्बर को ओपन कर देता है। उसके ओपन होते ही पूरे समंदर में खलबली मच गई। साथ ही वो तीनों बंदे भी किनारे पर फेंके जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लोग और पहुँच गए। उनका लीडर कह रहा था कि शायद तुम्ही ने मेरे बंदों को मार के ट्रेजर हासिल किया, चलो जल्दी से वो खजाना मेरे हवाले कर दो। तो अब शुएंग के साथी भी उनके साथ फाइट के लिए रेडी हो गए। इधर शुएंग को एक मिरर जैसी चीज नजर आ रही थी, तो तुरंत ही उसके अंदर एंटर करता है और वहाँ पर रेंशु बैठी थी। उसे देखते ही शुएंग को पुरानी बातें याद आती है। वो काफी इमोशनल हो गया था, मगर जैसे ही शुएंग ने उसे टच किया वो गायब हो गई। और फिर वहाँ की जमीन क्रैक होकर रेंशु का बनाया हुआ फॉर्मेशन ओपन हो गया। उसी के अंदर से फाइनली डीप सी ब्लू हार्ट बाहर आ जाता है, जिसे टच करते ही शुएंग को रेंशु की स्पिरिट नजर आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। अब वो स्पिरिट वापस से ब्लू हार्ट में चली गई। इधर किनारे पर इन लोगों ने कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया, मगर उनका लीडर अभी भी जिंदा था। और तभी आसमान क्लियर हो गया, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते कि शुएंग को ट्रेजर मिल चुका है। साथ ही उस बंदे को भी पता चला कि ट्रेजर तो किसी और के पास है, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर किंग शू को कैप्चर कर लेता है। वो कह रहा था कि अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से वो ट्रेजर लेकर सी डेविल सेक्ट पहुँच जाओ। तब तक शुएंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। हुआंग उससे कह रहा था कि तुम जाकर इस बंदे को दबोच लो। अभी शुएंग बताता है कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता। ये सुनकर तो हुआंग थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है कोई नहीं, मैं आगे जाता हूँ, तुम बाद में आ जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अब वहाँ पर शुएंग और जाओ पेंग थे। जाओ पेंग को ट्रेजर चाहिए था, तो उसे लग रहा था कि उसने शुएंग पर हमला करना चाहिए, मगर उसका दिल ऐसा करने की इजाजत नहीं देता क्योंकि शुएंग एक नेक दिल बंदा था। और तभी शुएंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, एक तो तुम मुझ पर हमला कर सकते हो और दूसरी ये कि तुम किंगशू को बचाने चले जाओ और फिर मैं तुम्हारी बीवी की जान बचा लूंगा। जिसके बाद शुएंग अपनी फ्लाइंग कैरेज में सवार हो जाता है। वो कह रहा था कि मेरी जहाज का स्पीड उतना नहीं है, तो तुम जाकर उन लोगों से निपट लो, तब तक मैं आता हूँ। वहीं पर हमें सी डेविल सिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगशू को जंजीरों में जकड़ कर रखा था। उनका लीडर उस बंदे की पिटाई करते हुए कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें खजाना लाने के लिए बोला था और तुम इस लड़की को उठा लाए। जिस पर वो बताता है कि खजाना एक बंदे के पास है और वो इसे छुड़ाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। तभी किंगशू हंसते हुए उनसे कह रही थी कि तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मेरे एंसेस्टर यहाँ आएंगे और तुम्हें बहुत धोएंगे। तो बंदे उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन सी लेवल पर है जो तुम उसकी इतनी तारीफें कर रही हो। तो बताती है कि मेरा एंसेस्टर ची रिफाइनिंग पर है। ये सुनकर तो उन सभी की हंसी छूट जाती है और तब तक वहाँ पर हुआंग और जाओ पेंग पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि जल्दी से किंगशू को रिहा कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मगर वो लोग तो खजाने के अलावा उसे रिहा करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो हुआंग ने उन पर विंड ब्लेड से अटैक कर दिया। तभी वो देखता है कि सी डेविल सेक्ट का लीडर हाफ डीमन में बदल चुका है और अब उन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो बंदा हुआंग पर भी भारी पड़ गया था। वो बड़े ही आराम से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उन्हें एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है, जिसे सोल क्रशिंग बोन फॉर्मेशन कहा जाता था। तब तक जाओ पेंग फ्लूट बजाकर 100 स्पिरिट्स को समन कर लेता है, मगर वो भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाए। साथ ही वो सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स एक हेवी सोर्ड का यूज करते हुए जाओ पेंग पर हमला कर
देते हैं, जिसके सामने जाओ की ताकत कम पड़ गई। इधर सी डेविल सेक्ट का लीडर इन्हें रिफाइन करने की प्लानिंग कर रहा था कि तभी वहाँ पर शुआंग का हवाई कैरेज पहुँच जाता है। उसने अपनी कैरेज को सीधा उस बंदे के हॉल पर ही लैंड कर दिया, जिससे वो पूरा सेक्ट बर्बाद हो गया। साथ ही उस बंदे के सारे डिसाइबल भी उसमें मारे जाते हैं और फिर किंगशु को भी शुआंग ने आजाद कर दिया। अब वो लीडर सीधा शुआंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसने शुआंग का चेहरा देखा ही नहीं था। मगर शुआंग को देखते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे सीधा 10,000 साल पुरानी बात याद आती है। उस वक्त तो बड़ी बेरहमी से डिसाइपल्स का खून पी के अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन तभी उस पर एक जोरदार हमला हो गया। वो अटैक रेंशु ने किया था। वो कहती अरे ये तो खून पीने वाला मॉन्स्टर है। तो शुआंग कहते जाओ तुम भी इसके साथ थोड़ा सा खेल के आ जाओ, जिस पर बंदा कह रहा था कि खेलने के लिए मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, रुको तुम्हें अभी पता चलेगा। जिसके बाद वो रेंशु पर हमला करने कूद गया, मगर रेंशु ने तलवार बाहर निकालते ही वो बहुत दूर पटक गया था। वो कहते अरे बाप रे, इसने तो एक ही मूव में मेरी हालत खराब कर दी। तब तक रेंशु उसके पास आकर कह रही थी कि देखो तुम अच्छे बच्चे बन जाओ और आइंदा से किसी का भी खून नहीं पीना। तो कहते हाँ बिल्कुल, मैं खून तो क्या पानी भी नहीं पीऊंगा, प्लीज मुझे जान से नहीं मारना, मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। और उसी वक्त शुआंग की नजर उसके माथे पर लगे हॉर्न पर जाती है, जो कि मैजिकल स्पिरिट कॉर्नर था। तो शुआंग उसे जिंदा छोड़ने के बदले में एक ही चुटकी बजाकर उसके हॉर्न को काट लेता है, और वो हॉर्न उसने रेंशु को गिफ्ट दिया था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। उस बंदे की तो शुआंग को देखकर ही बोलती बंद हो गई। वो फिर से एक बार रहम की भीख मांगने लगता है। शुआंग कह रहा था कि 10,000 सालों में क्या क्या नहीं बदला, मगर तुम तो जैसे के वैसे हो। और अब शुआंग चुटकी बजाने ही वाला था तो कहते प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करो, मेरे पास आपके साथ जो लड़की थी उसकी खबर है। दरअसल रेंशु का जिक्र कर रहा था। तो शुआंग तुरंत ही रुक जाता है। वो कहते जल्दी अपना मुंह खोलो, वरना तुम्हारी जिंदगी में मौत से भी बदतर बना दूंगा। तो बंदा बताने लगता है कि 10,000 साल पहले मैं पूर्वी समंदर में प्रैक्टिस करने गया था, और तभी एक पावरफुल ऑरा ने मुझे डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं जंगल में पहुंच गया। मैंने देखा कि कुछ लोग उस लड़की पर हमला कर रहे थे, उसके पास मेरा हॉर्न भी था, और फिर वो उन दोनों पर भारी पड़ गई। मगर वो लोग खुद को सैक्रिफाइस करके एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेते हैं। वो स्पिरिट रेंशु पर जबरदस्त हमला कर रहा था, तो रेंशु उसे अपनी सोर्ड से रोक लेती है। वो कहती है कि मैंने अभी तक ब्लू हार्ट को ढूंढा ही नहीं, मैं ऐसे तो मर नहीं सकती। और फिर उसने यावलिंग 2 फॉर्मेशन का यूज करके उस बंदे पर हमला कर दिया, जबकि इस फॉर्मेशन को यूज करना मतलब अपनी मौत को बुला भेजना था। उन दोनों की फाइट में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, और ये बंदा उसमें बेहोश हो गया। उसके बाद रेंशु का क्या हुआ ये उसे भी पता नहीं था। अब जाओ पेंग कह रहा था कि रेंशु पर जिन लोगों ने हमला किया उनका डिस्क्रिप्शन बताओ। तो कह रहा था कि उन लोगों की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी और उन्होंने कोई आर्मर पहने हुए थे। अब मुझे जो पता था मैंने वो सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे जान से मत मारना, मैं अपनी पुरानी सारी आदतें छोड़ दूंगा। मगर वो दिल में ही कह रहा था कि बस कुछ दिन और फिर मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि तुम सभी को एक ही झटके में खत्म कर दूं। तभी शुआंग उस पे एक ही खतरनाक अटैक कर उसे खत्म कर देता है। शुआंग कह रहा था कि मैं बस एक ही चांस देता हूँ, 2 कभी नहीं। साथ ही वो ब्लू हार्ट में रेंशु की स्पिरिट किंगशु को दिखा देता है, जिसके बाद ये लोग सी डेविल सेक्ट के ट्रेजर रूम में पहुँच गए, जहाँ पर ढेर सारा खजाना भरा पड़ा था। तो किंगशु तुरंत ही उस खजाने को जमा करना शुरू कर देती है। तभी शुआंग की नजर वहाँ मौजूद हिडन स्क्रॉल पर जाती है, जिसमें इवल टेक्निक्स लिखी गई थी। शुआंग कह रहा था कि ये टेक्निक तो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने रेंशु पर हमला किया था। जिसके बाद शुआंग ने उसे जला दिया ताकि वो दूसरे किसी के हाथ न लगे। दूसरे कमरे में शुआंग को खजाने के साथ साथ स्पिरिचुअल बीस्ट भी मिल गए। तो शुआंग तुरंत ही उन्हें पकाकर इन लोगों को खाना खिलाता है। हुआंग ने तो ढेर सारा मीट गटक लिया था, मगर जाओ पिंग की भूख तो मर चुकी थी। शुआंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ है। तो बताता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है, मगर मैंने उसकी सोल को अपने पास रख दिया। हालांकि ज्यादा देर तक मैं उसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा, 15 दिनों के अंदर ही मुझे उसे वापस फिजिकल बॉडी में डालना होगा। शुआंग उसकी बातों से इतना तो समझ गया था कि जाओ पिंग की वाइफ के पास कोई खास एबिलिटी है। तो वो कहता है ठीक है, अब मैं उसे हील करने जा रहा हूँ। उसने किंगशु को खजाना पैक करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। अब रात के समय ये लोग जाओ पिंग के टाउन में पहुँच गए, मगर वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया था। उस टाउन में कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये देखकर जाओ पिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहाँ पर शुआंग को इवल पावर्स फील हो रही थी, और अब ये लोग उस जगह को चेक करते हैं। वहाँ पर जाओ पिंग की वाइफ भी नहीं थी, मगर शुआंग को ची कंडेंस सिल्क मिल जाती है। तो उसने तुरंत ही उन लोगों पर हमला कर दिया जो कभी से इन पर नजर रखे हुए थे। अब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो जाओ पिंग ने तुरंत ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि वो इवल कल्टिवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो जाओ पिंग पर भारी पड़ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना ब्लैक डेथ मिरर समन कर लेता है। उसमें ऐसी पावर थी जो इन दोनों को भी
अपने अंदर समा लेती है। शुएंग उसे देखकर ही समझ गया कि ओ ये तो एक पावरफुल ट्रेजर है। अब वो बंदा कह रहा था कि ओए ची रिफाइनर, अब तुझे अलग से न्योता भेजू क्या? तो शुएंग चुपचाप से उस मिरर में चला गया। उस मिरर के अंदर ज़ाओपिंग और हुआंग बर्फ में ट्रैप थे, तो शुएंग जाकर तुरंत ही उन्हें आजाद कर देता है। वो कह रहा था कि अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ी जगह है, शायद इस मिरर का यूज मैं खजाना रखने के लिए कर पाऊंगा। जिस पर ज़ाओपिंग कहता है कि भाई हम यहाँ पर फंस चुके हैं और आप हो कि बस खजाने की बातें कर रहे हो। तो हुआंग उसे समझाता है कि शुएंग उन कल्टीवेटर्स के लीडर तक पहुँचना चाहता है, इसी वजह से वो भी यहाँ पर ट्रैप हो गया। अब ज़ाओपिंग पूछ रहा था कि सीनियर शुएंग आप उन लोगों के साथ क्या करने वाले हो? तो कहता है ऑफ कोर्स मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इधर वो बंदा मिरर लेके अपने सेक्ट में पहुंच गया, मगर तभी वो मिरर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। उसने उन सभी कल्टीवेटर्स को अपने अंदर खींच के ट्रैप कर दिया था और फिर शुएंग अपने साथियों को लेके उसमें से बाहर आ जाता है। ये लोग देखते कि अर्थार्ट रिलीजन ही वो सेक्ट है जिनके डिसाइपल इवल टेक्निक का यूज कर रहे थे। ज़ाओपिंग बता रहा था कि इनका लीडर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारे रीजन में सभी लोग उससे डरते हैं। अब ये लोग मेन डोर के पास पहुंच गए, तभी वहाँ का जनरल उनके सामने आ गया। वो कह रहा था कि यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, खैर अब भुगतोगे। जिसके बाद हुआंग उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। हुआंग उस पर भारी भी पड़ गए थे, मगर वो बंदा भी कुछ कम नहीं था। वो तुरंत ही अपनी ब्लड पावर का यूज करने लगता है। शुएंग बता रहा था कि अब थोड़ी देर में मॉन्स्टर की ब्लड पावर को भी एक्टिवेट कर देगा, मगर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी और होता भी वैसे ही। वो हाफ वे शूरा को एक्टिवेट कर देता है। उसने मारे हुए डिसाइपल्स का यूज करके वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। जिसके बाद हुआंग की धुलाई करना शुरू कर देता है। हुआंग ने भी अपना गोल्डन गोर्ड निकाल कर उसका सामना किया, मगर वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी ज़ाओपिंग उसकी मदद करने चला गया, मगर वो बंदा उसे भी घायल कर देता है और अब वो हुआंग टियान को मारने वाला था कि तभी शुएंग ने एक ही झटके में उसे दूर पटक दिया और अब शुएंग उसकी सारी पावर को एक बॉल में ट्रैप करके डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी पावर की तबाह होते ही वो बंदा भी मर चुका था। जिसके बाद ये लोग मेन हॉल की तरफ निकल पड़े। इधर मेन हॉल में एक बंदा ज़ाओपिंग की बीवी शुनियांग की ब्लड लाइन को एंशिएंट स्वॉर्ड में डाल रहा था, क्योंकि शुनियांग की ब्लड लाइन सबसे यूनिक और पावरफुल थी। और तभी वहाँ का डोर तोड़ते हुए अपना हीरो वहाँ पर पहुँच जाता है। ज़ाओपिंग अपनी वाइफ को बचाने के लिए सीधा उसकी तरफ जा रहा था, मगर वो बंदा उस पर हमला कर उसे एक शील्ड में ट्रैप कर देता है। वो कह रहा था कि तुम बहुत लकी हो जो ऐसी लड़की तुम्हारी बीवी थी, मगर अफसोस अब उसकी ब्लड लाइन मेरी होगी। तभी शुएंग उससे कह रहा था कि ब्लड लाइन का यूज करके भी तुम ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते, अगर दम है तो खुद की हिम्मत पर आगे बढ़ो। जिसके बाद वो हुआंग को उस पर अटैक करने भेज देता है, मगर जैसे वो बंदा हुआंग पर अटैक करने आगे बढ़ा, शुएंग बीच में आ जाता है। उस बंदे को सीधा हॉल के बाहर पटक चुका था, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। शुएंग कह रहा था कि तुम मेरे शिकार हो, तुम्हें मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही पीछे हटते हुए बर्स्ट स्किल का यूज कर शुएंग पर हमला कर देता है, मगर शुएंग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास मूनलाइट की ब्लड पावर है, तो उसने दूसरा अटैक कर दिया। शुएंग बता रहा था कि ये तो बीस्ट की ब्लड पावर है, वाकई तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने न जाने कितने ही बेगुनाहों को मारा है और उन्हीं की पावर का यूज करके तुम ऐसे बने हो। और अब उस बंदे ने शुएंग को अपने इल्यूजन में ट्रैप कर दिया। वो जगह बहुत डरावनी थी और वहाँ पर कई सारे मरे हुए लोग थे, जिनके एसेंस का यूज करके वो बंदा पावरफुल बना था। तो शुएंग तुरंत ही उन सभी को डिस्ट्रॉय करके इल्यूजन को ब्रेक कर देता है। इस अटैक में उस बंदे की आग भी फूट गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अब उसने अपने एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो शुएंग पर अटैक करने आगे बढ़ता है। इधर ज़ाओपिंग शील्ड में कैद था, तभी वो अपने आप ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उस बंदे ने अपनी सोर्ड को समन किया। शुएंग को भी वो सोर्ड जानी पहचानी लग रही थी। अब वो बंदा उस पर हमला करने चला गया, तभी शुएंग चुटकी बजाकर उसे वहीं पर होल्ड कर देता है। शुएंग ने उस सोर्ड को टच करते ही उसमें से एक बंदा बाहर आ गया। वेली शुएंग का 10,000 साल पुराना डिसाइपल था। शुएंग उससे पूछ रहा था कि लिंगजुन तुम इस सोर्ड में कैसे पहुंच गए? तो बताता है कि हजारों सालों पहले ग्रेट वॉर हुई और मैं उसी में मारा गया, तो मैंने मेरी सोल रिमेन्स को इस सोर्ड में डाल दिया था। मैं सिर्फ तभी वेकअप हो सकता था जब आप इस सोर्ड को टच करोगे। शुएंग उससे कह रहा था कि अगर ग्रेट वॉर हुई तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो बताता है कि आप जिस केव में थे उस पर लॉक लगा दिया था, मैं उस लॉक को तोड़ भी नहीं पाया। और अब तो शुएंग को यकीन हो जाता है कि कोई था जो नहीं चाहता था कि शुएंग उस केव से बाहर आ पाए। लिंगजुन कह रहा था कि मैंने एक लंबे अरसे से आपका वेट किया है और फाइनली आप मुझे मिल गए, लेकिन इस बंदे ने अब मेरी सोल को पूरी
तरह से रिफाइन किया है, इसलिए आप मुझे जिंदा नहीं कर सकते। खैर, आपसे मुलाकात हुई, यही मेरे लिए काफी है। अगर दोबारा जन्म लूंगा तो आपको ही अपना मास्टर बनाऊंगा। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। शुयांग ने उसकी सोल रिमेन्स को भी ब्लू हार्ट में डाल दिया, मगर वो अब बहुत ज्यादा भड़क गया था। अब वो अपनी पावरफुल ऑरा से उस बंदे को नीचे गिरा देता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरे डिसाइपल की जान ली है, इसलिए अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के खत्म कर दूंगा। जिसके बाद शुयांग स्टार गॉड एनिहिलेशन का यूज करते हुए उस बंदे को बड़ी ही दर्दनाक मौत देता है। साथ ही उसका पूरा सेक्ट भी बर्बाद हो गया था। तब तक शुयांग के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। शुयांग उसे खत्म करके शुनियांग का ब्लड जाओ पेंग को वापिस दे देता है। वो कह रहा था कि इसी ब्लड से तुम्हारी वाइफ दोबारा से जिंदा हो जाएगी। और अब वो पूरा सेक्ट तबाह करके ये लोग वहाँ से निकल पड़े। शुयांग अब अपने सेक्ट की तरफ वापिस जा रहा था। तभी हुआंग उससे पूछता है कि शुयांग तुम क्या सोच रहे हो? तो बताता है कि मैं अपने डिसाइपल्स को रिसरेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के तो वो थोड़ा सा चौंक गए। जिसके बाद वो कह रहे थे कि ये किसी और के लिए तो पॉसिबल नहीं, मगर हाँ तुम ये जरूर कर पाओगे। तभी शुयांग कहता है कि मेरे टियानलान सेक्ट को एक मास्टर की जरूरत है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो हुआंग भी उसके लिए तुरंत ही राजी हो गए। इधर टियानलान सेक्ट में शाओ सांप को देख के पॉइजन का अंदाजा लगा रहा था। वहीं पर यून चिंग का मेकअप करने में बिजी थी और कुछ डिसाइपल प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही ड्रैगन भी वही के पेड़ से लिपट कर आराम फरमा रहा था कि तभी वहाँ पर ल्यूसी नाम की बंदी आ जाती है। उसने आते ही पॉइजनस अटैक करके कुछ डिसाइपल को घायल कर दिया। इधर शाओ ने चिंगमिंग को महफूज रखने के लिए तुरंत एक फॉर्मेशन बना लिया। अब वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तो कोई पावरफुल बंदा नहीं है, तो फिर टियानो के लॉर्ड बेवजह इतने परेशान क्यों हो रहे थे? तभी ल्यूसी अपने साथियों से कह रही थी कि मैं इस लड़की से निपट लूंगी, मुझे लड़कियों की दर्द भरी चीखें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यून तुरंत ही उसके साथ भिड़ जाती है। यून ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाकर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इधर दो बचे हुए बंदे शाओ पर हमला करने चले गए, मगर शाओ 20 पील का यूज करके वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है। इधर यून ने लूसी की चित पर कट मार दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और अब वो यून पर अटैक करने चली गई। इधर शाओ उन लोगों के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें घायल हो गया। वही दूसरी तरफ टिन फेंग किंगशोर कॉन्गलिन के साथ शेनो कॉन्टेस्ट अटेंड करने चला गया, मगर वहाँ पहुँचते ही कुछ बंदों ने उसके साथ पंगे लिए, जिससे टिन फेंग बहुत ज्यादा भड़क गया था। और अब वो बंदा उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे टिन फेंग ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पर टियानलान सेक्ट में तबाही मच गई थी। वो बंदी ल्यूसी यून को चोक करते हुए पूछती कि बताओ तुम्हारी खाल उधेड़ू या फिर आंखें निकाल लूं? तो यून कह रही थी कि ये सब होने से पहले ही तुम्हें कोई निगलने वाला है। और फिर क्या, कुआंग ड्रैगन ने आते ही एक सेकंड में उस बंदी को चट कर दिया। इधर शाओ ने भी और पिल्स का यूज करके उन बंदों को पीछे ढकेल दिया। तब तक वहाँ पर शुयांग भी पहुँच जाता है। वो बंदा डरते हुए पूछ रहा था कि तुम कौन हो? तो शुयांग कहता है कि मुझसे सवाल पूछने जितनी तुम्हारी औकात नहीं है। और अब वो बंदा समझ गया कि शायद ये ही शुयांग है। वो कहता है मेरे सामने घुटने टेको, मगर वो बंदा इसके लिए तैयार नहीं था। तो शुयांग अपनी पावरफुल ऑरा से उसे घुटने पर लेके आता है। शुयांग पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? जिस पर वो कहता है कि टियानो काउंटी के लॉर्ड ने हमें बताया था कि आप फिलहाल सेक्ट में नहीं हो, तो आपके आने तक पूरा टियानलान सेक्ट डिस्ट्रॉय कर दो, बदले में हमें लाखों गोल्ड टेल्स मिलने वाली थी। जिस पर शुयांग कह रहा था कि तुम्हारे लॉर्ड की पिछली बार मैंने तगड़ी धुलाई करके उसकी एक आंख फोड़ दी थी, मगर वो ये सब बहुत जल्दी भूल गया, बताओ वो कहाँ पर है? तो बंदा कह रहा था कि फिलहाल तो शेनो कंपटीशन देख रहा है। जिसके बाद शुयांग ने उस बंदे को तुरंत ही खत्म कर दिया और अब शुयांग सीधे शेनो की तरफ निकल पड़ा। इधर टिन फेंग ने कई सारे डिसाइपल्स की पिटाई करके उन्हें हरा दिया। अब वो और चैलेंजर्स को बुला रहा था, तभी किंग शू से घुमा के लगा देती है। वो कह रही थी कि हम यहाँ पर कॉन्टेस्ट देखने आए थे और तुम हो कि फाइट करने में बिजी हो। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कह रहा था कि भले ही तुम कल्टीवेशन में ज्यादा आगे नहीं हो, मगर तुम्हारी ताकत काफी सुपेरियर है। तो अब ये तीनों लोग भी उस पर 1 बाय 1 हमला करना शुरू कर देते हैं। किंगशू ने स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाया था। टिन फेंग 9 टन रिवॉल्विंग स्पीयर को एक्टिवेट कर देता है, मगर उस बंदे ने उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही कॉन्गलिन का भी पहला अटैक उसके सामने फीका पड़ गया, मगर थोड़ी देर में तीनों जम के उसकी पिटाई कर देते हैं। वो बंदा इतनी मार खा के तो बेहोशी हो गया। दरअसल ये सारी प्लानिंग टियानो के लॉर्ड की थी। अब वो सोल कंट्रोलिंग मेथड का यूज करके उस बंदे को मैनिपुलेट कर देता है। वो एक गुड़िया के जरिए उस बंदे को कंट्रोल करके उसे ब्लास्ट कर देता है। उसे लग रहा था कि शुयांग के डिसाइपल भी इसमें घायल हो जाएंगे, मगर सिर्फ वो बंदा ही मारा गया और ये डिसाइपल तो जैसे के वैसे थे। अब वो तुरंत ही इन तीनों को कैरी में ट्रैप कर देता है। इधर कंपटीशन देखने अलग अलग काउंटी के प्रिंस आए हुए थे। वो कहते कि इस साल का कॉन्टेस्ट भी टियानो ही जीतने वाला है, क्योंकि इनके डिसाइपल बहुत ही पावरफुल होते
होते हैं और तभी वहाँ पर शुआंग की कैरेज एंट्री मारती है। शुआंग को देखकर जिंग की तो फटी गई थी। अब शुआंग ने अपनी पावर का यूज करके उसे अपने सामने लाके पटक दिया था। ये देखकर तो प्रिंस हैरान हो गए। वो कह रही थी कि अरे ये बंदा तो ची रिफाइनिंग पर है, फिर इसने इतने आसानी से जिंग को कैसे पटका? वो तो प्रीमोर्डियल स्पिरिट लेवल का कल्टीवेटर है। इधर शुआंग ने जिंग के सभी चमचों को खत्म कर दिया ताकि वो बीच में इंटरफेयर ना करे। इधर जिंग तो तीनों प्रिंस से मदद मांग रहा था, मगर वो कहती कि भाई ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जिससे तो जिंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो अपने मीटियोर नाइफ को बाहर निकाल लेता है। इस ब्लेड की खासियत ये थी कि बड़ी ही तेजी से स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करती है, लेकिन शुआंग के लिए तो ये सब नॉर्मल था। वहीं दूसरी तरफ शुआंग के डिसाइपल्स को फायर और आइस से टॉर्चर किया जा रहा था और किंगशु भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाती, तो टिनफेंग भी उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर तभी उस पर स्ट्रॉन्ग थंडर से हमला हो गया। कोंगलिन कह रही थी कि पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, अगर अच्छा लवर नहीं देना था तो मैं सिंगल भी रह लेती, पता नहीं इस बेवकूफ को मेरे मत्थे क्यों मार दिया। तब तक टिनफेंग दोबारा से उठ गया और अब वो एक बार फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने फॉर्मेशन को थोड़ा सा तो क्रैक कर दिया, मगर उसकी मुंडी उसमें अटक गई। ऊपर से थंडर का अटैक हो रहा था वो अलग। इधर जिंग शुआंग को बता रहा था कि मैंने इस ब्लेड को बनाने में 10 साल लगा दिए, शायद आज मुझे इसका फायदा मिलेगा। जिसके बाद उस ब्लेड को एक्टिवेट कर देता है। उस ब्लेड में डोंगशन स्टेज के 19 कल्टीवेटर्स की पावर थी और अब जिंग शुआंग पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। प्रिंस कह रहे थे कि अरे ये मैच तो बहुत ही बोरिंग था, जिंग ने तो बड़े ही जल्दी उस बंदे को हरा दिया। लेकिन उसमें से एक प्रिंस था जो शुआंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इधर जिंग खुश होकर कह रहा था कि शुआंग तुमने सबके सामने मुझे जलील किया, पिछली बार तो मेरा आधा खजाना भी लूट लिया और देखो आज मैंने तुम्हें मार के अपना बदला ले लिया है। मगर तभी वो देखता है कि शुआंग तो जैसे कि वैसा था। इनफैक्ट जिंग की मीटियोर सोर्ड भी उसके हाथ में थी। सभी लोग ही देखकर शॉक हो जाते हैं। शुआंग बताता है कि इस ब्लेड को मीटियोराइट से फोर्ज किया है, जो कि बहुत ही रेयर आइटम है, मगर अफसोस तुम उसे यूज करना नहीं जानते। और अब शुआंग उस ब्लेड का यूज कर उस पर हजारों अटैक कर देता है, जिसे जिंग ने शील्ड बनाकर डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही शुआंग ने मीटियोराइट के कई सारे चॉप्स भी बना लिए थे। वो कहता है जिंग देखो इस तरह से इस ब्लेड का यूज किया जाता है। इधर प्रिंस भी शुआंग के लिए तालियां बजा रहा था। अब जिंग के पास तो एक ही ऑप्शन था। वो कहता है शुआंग तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारे डिसाइपल्स, और वो फिलहाल मेरे इन यंग फॉर्मेशन में है। वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चलो मैं तुम्हें उनकी चीखें सुनाता हूँ, शायद उनकी आवाजें सुनकर तुम मेरे सामने हार मान लो। जिंग की ये प्लानिंग देखकर प्रिंस कह रहे थे कि अरे ये तो बहुत ही बकवास बंदा है, चीटिंग करना है तो कोई इससे सीखे। और अब सभी लोगों को शुआंग के डिसाइपल्स की सिर्फ आवाजें ही आ रही थी। टिनफेंग कह रहा था कि कोंगलिन यार तुम इतने जोर से क्यों पुश कर रही हो? तो कहती है कि इतने ही जोर से करना पड़ता है, जिस पर टिनफेंग कह रहा था कि अरे लेकिन मुझे तो दर्द हो रहा ना। तो वो कहती बस थोड़ी देर और सब्र करो, ऐसी लड़कियों जैसी चिल्ला क्यों रहे हो, मर्द बनो यार मर्द बनो। अब ऐसी बातें सुनकर अरीना के सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर वहाँ पर चल के रहा होगा। जिंग की भी वही हालत थी, तो तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ही अरीना में लेके आता है। सभी लोग देखते कि टिनफेंग तो फॉर्मेशन में अटका हुआ था और वो दोनों बंदियां उसे आजाद करने की फिराक में है, और इसी वजह से वो सारी बातें उन्हें सुनने को मिली थी। अब जिंग कहता है कि शुआंग यही लोग तुम्हारी कमजोरी है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और अब उस फॉर्मेशन को एक ही टिचकी मार के तोड़ देता है। वो कह रहा था जिंग जल्दी बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे, मगर जिंग तो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तब तक शुआंग के डिसाइपल ने उस पर हमला करना स्टार्ट किया, इसलिए वो तुरंत ही अपने एक और सीक्रेट मूव को एक्टिवेट कर देता है। उसने न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स को खत्म करके उनकी सोल्स को अपना गुलाम बनाया था। शुआंग उन्हें देखकर कहता है कि ये तो डीमन रेस की कल्टीवेशन टेक्निक है, मगर ये भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। ये सुनकर तो जिंग ने उन मरे हुए लोगों से शुआंग पर हमला करवा दिया, लेकिन शुआंग के डिसाइपल तुरंत ही जाकर उन सभी से फाइट करके उन्हें मार देते हैं। इधर जिंग के पास तो उन्हें कंट्रोल करने की पूरी ताकत थी, इसीलिए वो उन्हें दोबारा से जिंदा कर देता है। मगर उसी वक्त शुआंग ने अपनी पावर से उन सभी को एक ही जगह पर होल्ड कर दिया, और अब उसने उन सभी को एक ही झटके में खत्म करके वो जिंग को बता रहा था कि हजारों सालों से मैं लेवल अप नहीं कर पाया, मगर मैं ची रिफाइनिंग वाला बंदा भी तुम्हारे जैसे हजारों की छुट्टी कर सकता हूँ। इधर जिंग कह रहा था कि मेरे पास अभी भी आधी प्रॉपर्टी बची है, वो सब तुम रख लो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारना। जिस पर शुआंग कहता है कि तुम्हें मारने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुमने उंगली करके बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद वो एक चुटकी बजाकर जिंग को वहीं पर पटाखे की तरह फोड़ देता है। जिसके बाद वो किंगशु को बता रहा था कि जिंग के मेंशन में जाकर सारा खजाना लेके आओ। अगले
दिन तक सारा खजाना सेक्ट में आ गया था। यून मस्त शुआंग के पाँव दबा रही थी और बाकी के डिसाइपल ट्रेजर को अरेंज करने में लगे हुए थे कि तभी वहाँ पर 3 प्रिंस आ जाते हैं, मगर हुआंग उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा था। वो कहता है कि दिखता नहीं क्या हमारे एंसेस्टर आराम फरमा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो प्रिंस कहते हैं ठीक है चलो हम काम की बात करते हैं, अगर शुआंग मेरा हेल्पर बने तो मेरे हिस्से में जो भी खजाना है मैं उसे उसमें से थोड़ा हिस्सा दे सकता हूँ। मगर शुआंग तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। साथ ही उसने दूसरे प्रिंस का भी ऑफर ठुकरा दिया था क्योंकि वो दोनों भी शुआंग को खरीदना चाहते थे। और तभी उनका साथी शुआंग के सामने घुटने पर बैठ गया। उसके भाई कह रहे थे कि तुम अपनी रॉयल फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो, मगर शुआंग उसे ही अपने पास खींच लेता है। बाकी दोनों प्रिंस को वहाँ से भगा दिया गया। उस बंदे का नाम जियांग था। वो कह रहा था कि मैं आज से आपको अपना सीनियर बनाना चाहता हूँ, जिस पर शुआंग बताता है कि मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना अच्छा लगता है, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो बंदा उसे अपनी ख्वाहिशें बताने लगता है। तभी शुआंग उसे टोकते हुए कहता है कि तुम क्या चाहते हो। वो तो बस मैं तुम्हें एक चुटकी बजाकर दिलवा सकता हूँ, मगर सवाल तो ये है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो बंदा कह रहा था कि आप जो भी बोलोगे वो सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो शुआंग ने उससे 3 चीजों की मांग की। वो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब शुआंग उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ा। हुआंग उसे बता रहा था कि ये इलाका बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं हमारा वहाँ जाना सही रहेगा। जिस पर शुआंग कहता है कि 10,000 साल पहले इस दुनिया के सभी सेक्ट टियानलान की रिस्पेक्ट करते थे, तो भला उत्तरी दिशा में ऐसा क्या है जो हमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। और तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े सोड मार्ग पर जाती है। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने जमीन को भी चीर दिया। साथ ही शुआंग को वो सोड मार्ग देख के किसी की याद आ गई। तो अभी लोग तुरंत ही उस एरिया में उतर जाते हैं। और तभी उनके सामने एक बीस्ट और कुछ डिसाइपल पहुंच गए। वो कह रहे थे कि ये हमारे हेवनली सोड सेक्ट का फोरबिडन एरिया है, तुम यहाँ पर कैसे घुस गए। और अब वो लोग इन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन अकेली किंगशुई उन पर भारी पड़ गई। वो बंदे कह रहे थे कि अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ, हमारे हेवनली सोड सेक्ट के कई सारे क्लैंस हैं, अगर उन्हें पता चला तो सब मिलकर तुम पर अटैक करेंगे। तो शुआंग कह रहा था कि अगर वो लोग यहाँ आ भी गए तो क्या हुआ, मेरे पास 2 ही रूल्स है, जो मुझे फॉलो करेगा उसकी तरक्की होगी और जो अपोज करेगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर वो बंदा शुआंग को उल्टी सीधी बातें सुना रहा था। तो किंग शू उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद शुआंग इन दोनों को मार्ग के आखिरी छोर तक जाने के लिए बता देता है। वो कह रहा था कि उस जगह पर मेरी एक अनमोल चीज है, तुम वहाँ जाके कल्टीवेट करो, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है। जिसके बाद शुआंग सबसे पहले गया टियानशु सेक्ट। वहाँ के लीडर की पिटाई करने के बाद वो शुआंग के टियानलान सेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद शुआंग ने होली सोल हॉल के कमीने लीडर को खत्म कर दिया। तो वहाँ के लोग भी खुशी खुशी उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। और अब वुजियांग सेक्ट ने भी टियानलान के सामने घुटने टेक दिए। इस तरह से शुआंग ने अपने टियानलान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। उत्तरी दिशा के आधे सेक्ट तो अब उसकी साइड हो ही चुके थे। इधर किंग शू एक जायंट सोड के पास कल्टीवेट करने लगती है और उस सोडारा की मदद से उसने तुरंत ही लेवल अप कर लिया। तब तक शुआंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बता रहा था कि ये सोड मेरे भाई की है, हमने लगभग 90,000 साल एक साथ बिताए थे, मगर बाद में वो अपर रेल में असेंड हो गया। जिसके बाद उस सोड को टच करते ही उसकी सारी पावर्स दोबारा से रिगेन हो गई। उसके एक्टिवेट होते ही वो पूरा इलाका शेक हो गया था। मगर शुआंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये सोड यहाँ पर कैसे पहुँच गई और मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। वही दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम था एल्डर यान। ये स्पिरिचुअल बीस्ट को मार के उनका खून पी रहा था। जब उसके डिसाइपल ने एल्डर को रोकने की कोशिश की तो उसने तुरंत ही उस बंदे को खत्म कर दिया। वो कह रहा था कि तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, वरना बीस्ट की बजाय मैं तुम्ही को खाना शुरू कर दूंगा। तो डर के मारे ही उसके सामने नील करते हैं और तभी वहाँ की जमीन शेक होकर आसमान ग्लो करने लगता है, जिससे वो बंदा समझ गया था कि ये तो उसी ग्रेट सोड की ऑरा है। और अब हमें हेवनली सोड सेक्ट के एंसेस्टर दिखाए जाते हैं। वो उनके सेक्ट लीडर से कह रहे थे कि हजारों सालों से उस सोड को कोई शेक नहीं कर पाया और ये काम एक मामूली कल्टीवेटर ने कर दिखाया, जरूर से उसके पास कोई स्पेशल पावर होगी। और अब वो लिंगियान नाम की बंदी को बताते हैं कि जाकर इस शुआंग के बारे में सब कुछ पता करो, आखिर उसमें ऐसी कौन सी खास बात है। इधर एल्डर यान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि वो सोड हमारी थी, मैं अभी उस बंदे से मिलने जा रहा हूँ। उसका बेटा लियो भी उसके साथ जाने वाला था। वही दूसरी तरफ शुआंग ने उस केव में मौजूद सारी एनर्जी को ब्लू हार्ट में एब्सॉर्ब कर लिया और इससे रेंशु की स्पिरिट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गई थी, मगर उन्हें एक पावरफुल सोल की जरूरत थी जो रेंशु
शिशु को रिवाइव कर पाए। अब थर्ड प्रिंस जियांग शुआंग को बता रहा था कि आपने जो ट्रेजर बताए थे उसमें से मैं 2 चीजें लेके आ गया हूँ। साथ ही मेरे पास आपके लिए एक खबर है। हेवनली सोर्ड से एल्डर यान अपने बेटे लियो के साथ मेरे पैलेस में आने वाला है। उसने सभी की मीटिंग रखी है, जो भी ज्वाइन नहीं करेगा उस पर अटैक होगा। तो शुआंग कहते हैं ठीक है, मुझे उस एल्डर यान से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब हमें वो मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे सिवाय टियानलान सेक के। एल्डर यान कह रहा था कि हम सब मिलके उस टियानलान सेक को बर्बाद कर सकते हैं, मगर तुम लोग तो बहुत डरपोक हो। तभी थर्ड प्रिंस उसे बताने लगता है कि हमारा तो छोड़ ही दो, तुम्हारे खुद के कई सारे सेक ने टियानलान को ज्वाइन किया है, तुम लोग अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे। और तभी शुआंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि एल्डर यान और उसके बेटे लियो को छोड़ के सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं। अब शुआंग बड़े स्टाइल से बैठ जाता है, उसे खास वाइन सर्व की गई थी। तभी एल्डर यान उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि जल्दी से हमारी हेवनली सोर्ड वापस कर दो, जिस पर कॉन्गलिन बताती है कि वो सोर्ड पहले से ही हमारी थी, तो अब वो अपने असली मालिक के पास वापस आ चुकी है। और इसी बात से इन लोगों में बहस शुरू हो जाती है। एल्डर यान कह रहा था कि जल्दी से वो सोर्ड वापस कर दो, वरना तुम्हारे एंसेस्टर का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर शुआंग टिनफेंग से कहता है कि जाओ और इसे सबक सिखाओ, याद रखना हारना अलाउड नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।